नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के मोरई फाटक के पास आए बंगाल के गोदाम में भगवान श्री राम और राष्ट्रध्वज का देखा गया अपमान, हिंदू संगठनों में देखा गया आक्रोश। दादरा नगर हवेली के खानवेल पुलिस थाने में से पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी हुआ फरार। धर्मपुर में 21 से 26 मई तक नवनिर्मित स्वामीनारायण मंदिर का होगा प्राण प्रतिष्ठा, भव्यातिभव्य महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ जिले के वापी तहसील के मोरई रेलवे फाटक पर आए हुए स्क्रैप के गोदाम में राष्ट्रध्वज में स्क्रैप भरे हुए हालात में 15 से ज्यादा थैले मिलते लोगों में देखा गया आक्रोश। पुलिस ने स्क्रैप गोदाम संचालक को लिया हिरासत में। हमारे राष्ट्र की आन बान शान यानी हमारा राष्ट्रध्वज, जिसकी रक्षा के लिए हमारे वीर शहीद जवान प्राण न्योछावर कर तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। दूसरी ओर कई असामाजिक तत्वों द्वारा देश के तिरंगे के साथ हिंदू धर्म के भगवान श्री राम की इज्जत और प्रतिष्ठा को कचरे के ढेर में डालते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है वलसाड़ जिले के वापी तहसील में। वलसाड़ जिले के वापी तहसील के मोरई रेलवे फाटक के पास खुली जगह में रियाकत खान का स्क्रैप का गोदाम आया हुआ है। स्क्रैप के गोदाम संचालक ने संतोष नामक शख्स के पास से छोटा हाथी टेम्पो भरकर स्क्रैप का सामान खरीदा था, पर स्क्रैप के सामान को बांधने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया होने का देशभक्तों ने देखते ही देशभक्तों को काफी ठेस पहुंची थी। तिरंगा किसका है? ये आज मैं सुबह देखा नहीं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। गोदाम तेरा है ना? मेरे को कोई जरूरत नहीं। गोदाम तेरा किसका है? हाँ भाई, गोदाम तेरा है ना? माल कौन लेता है? तेरा मालिक को बुलाया था अभी बेचने के लिए। गोदाम तेरा है, माल कौन लेता है? देख के लेता है, कैसे लेता है? मालिक तो तू ही है ना? हाँ, नाम कुछ ही लो। नाम क्या है तेरा? नाम क्या है? मेरा लियाकत भाई नाम पूरा कौन दिया तेरे को माल? कहाँ से आया माल और कैसे आया? कहाँ से आया माल? ये डोंगरी भेजा आया था, संतोष भाई भेजा था। हाँ। थोड़ा सा था वो कहाँ से भेजा? हमको नहीं मालूम, लेकिन ये तुम्हारा माल है, ये तेरे को नहीं मालूम है क्या? नहीं, कड़वर से कौन दिया माल कौन दिया कौन माल? वो संतोष भाई दिया था, वो किंदी दिया था। तो उसमें ये बांधा कौन है? संतोष भाई को तुमने बांधा है? नहीं, किसके आदमी ने बांधा ये है? आपको मालूम नहीं है किससे बांधा? मालूम नहीं आपको? नहीं, ये हमको नहीं मालूम था। आज सुबह में आए नहीं, 20-25 फुटला जो बांधे हैं वो मेरे को मालूम नहीं पड़ा। यहाँ बांधे हैं कि बांध क्या है? माल कहाँ से उठाया वो पता ना? वो फिर नाके से आया किसका था, आदमी था? नाके से आया तेरा आदमी था का संतोष भाई का था? था। ये आदमी नाके से लाया था। राष्ट्रध्वज और हिंदू धर्म के भगवान श्री राम के चित्रों का अपमान होने की जानकारी मोरई गांव के लोग, मोरई गांव के सरपंच के साथ अन्य हिंदू संगठनों को होते वो लोग तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे थे और अपने देवी देवताओं के साथ देश के राष्ट्रध्वज के हुए अपमान को लेकर रोष व्यक्त करते हुए दिखाई दिए थे। घटना की जानकारी वापी टाउन पुलिस को मिलते वापी टाउन पीआई सहित की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी और स्क्रैप के खुले गोदाम में जांच करते 15 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज मिले थे, जिसमें पेपर और कपड़ों का सामान बांधा गया था। वापी पुलिस ने और जांच करते श्री राम भगवान की प्रतिमा, पेंट किए गए कपड़े और मुस्लिम धर्म के निशान वाले कपड़े में अलग अलग तरह का स्क्रैप का सामान भरा हुआ मिला था।
आखिरकार मुरई के सरपंच, हिंदू संगठनों और गांव के लोगों ने सभी स्क्रैप के अंदर बंधे सभी राष्ट्रध्वजों, भगवान श्री राम के चित्रों वाले कपड़े और केसरिये कपड़े को पूरे सम्मान के साथ पुलिस को सुपुर्द किया था। वापी टाउन पुलिस ने स्क्रैप गोदाम संचालक के पास स्क्रैप गोदाम का लाइसेंस मांगने पर उसके पास लाइसेंस न हो पुलिस ने स्क्रैप गोदाम संचालक रियाकत खान को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की है। दूसरी ओर गांव के लोगों ने आक्रोश के साथ बताया कि अब अगर ऐसे दृश्य दृश्यमान हुए तो उग्र स्वरूप लेकर ऐसी घटनाओं को लेकर आराम से काम नहीं लिया जाएगा। મોરાઈ ગામનો સરપંચ અને આજ સવારે જે લગભગ 8 વાગે મને વોટ્સઅપનો મેસેજ આવ્યો કે આ તમારા મોરાઈ ગામની અંદર આ ઘટના છે। મને એવું જાણ મળ્યું કે મેં વોટ્સઅપ જ્યારે મોબાઈલ પર ચાલુ કર્યું ને મારે જોવામાં આવ્યું તો મને એટલું દુઃખ થયું કે ખરેખર મારો ધ્વજ તિરંગા મારો જેના માટે આજે આપણા સૈનિકો બોર્ડર પર લડી રહ્યા છે ને મારા શ્રી રામ ભગવાનનું જે અપમાન થાય ને મારા તિરંગાનું અપમાન થાય એ માટે મારા છોકરાને તરત કહ્યું કે છોકરા તમે પહેલાં મોરે ફટાફટ પોતાની સંસ્થા ખરેખર તમે જુઓ અને એમને જોયું તો મારો ફોન આવ્યો છોકરા એ લોકોને તો ભાઈ આવું છે તો મને એટલું દુઃખ થયું કે આજે મારો તિરંગો અને મારા શ્રી રામ ભગવાન આજે એ જમીન ઉપર પડેલા અમને એટલો અફસોસ થાય ને આજે કે અમે ખરેખર અમારે પોતે ડૂબી મરવું જોઈએ આ રીતનું થાય તો અમારા મોરાઈ ગામની અંદર થાય અમને સખત દુઃખ લાગે આજે અમને અને અમે પોલીસવાળાને ફોન કરી પોલીસને બોલાવ્યા અને આરોપીને એ લોકોને પોલીસના કસ્ટડીમાં અમે સોંપી લીધા છે। આ રીતના જો પછી બનાવ પાછો થશે તો અમે કોઈ સહન કરશું નહીં। પછી સામે જે બી હોય હતી અમારા તિરંગાનું કે અમારા રામનું भगवानનું अपमान થશે तो અમે કોઈ સહન करશું नहीं। अभी 1 घंटे पहले हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि नंबर में ये अपने मोराई फाटक के बाजू में तिरंगे ध्वज के अंदर बंगार बांधा हुआ भगवान राम के जो ध्वज है और हनुमान जी का ध्वज है उसके अंदर बंगार बांधा हुआ था। हमने सरपंच साहब को भी फ़ोन किया, ये भी आया तो पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस है पर जिस तिरंगे के लिए हमारे हजारों योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, अपना प्राण त्याग दिए, आज उसकी ये हालत हो रही है। हमें और मैं पुलिस प्रशासन को जान किया तो जो आरोपी है उसको भी लेके गए पुलिस उसको, और ये हम कभी सहन नहीं करेंगे इसके लिए। तो भगवान राम का जो हमारा है उसके अंदर बंगार बांधा हुआ, हनुमान जी के फोटो हनुमान जी का जो ध्वज है उसके अंदर बंगार बांधा हुआ, तिरंगा ध्वज है उसके अंदर बंगार बांधा हुआ। दादरा नगर हवेली के खानवेल पुलिस थाने में बंद एक चोरी का आरोपी बुधवार की रात पुलिस को चकमा देकर हुआ था फरार। पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के चक्र गतिमान किए। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खानवेल पुलिस थाने में बंद एक चोरी का आरोपी बुधवार की रात पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस पूरी रात उसकी तलाश करती रही लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उधवा दलवीपाड़ा निवासी 22 वर्षीय कैलाश लक्ष्मी दलवी ठाणे के सेंट्रल जेल में बंद था। चोरी के एक आरोप में 18 मई को उसे ट्रांसफर वारंट के जरिए खानवेल पुलिस थाने में लाया गया, जहां रात को करीबन 9 बजे के आसपास पानी पीने के बहाने कस्टडी से बाहर निकला और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल फरार शातिर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने चक्र गतिमान किए हैं और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। गुनहगार कितना भी रास्ते पर सरपट दौड़े, आखिरी मंजिल उसकी जेल की सलाखें ही होती है। जिस किसी को भी यह आरोपी दिखे तो नजदीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना अवश्य दी। दिनांक 21 मई से 26 मई के दौरान धर्मपुर BAPS संस्था द्वारा निर्मित स्वामीनारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्याति भव्य हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही है जोरों शोरों से। धर्मपुर तहसील के BAPS संस्था के साधु स्वामी विवेक स्वरूप दास द्वारा दी गई माहिती के अनुसार धर्मपुर में मुंबई बाईपास मार्ग पर फिलहाल निर्माणाधीन हुए स्वामीनारायण मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 21वीं मई से लेकर 26वीं मई तक मनाया जाएगा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रारंभ होगा। साथ ही महिला सम्मेलन भी आयोजित होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी।
जिसकी तैयारियां फिलहाल जोरों शोरों से चल रही है। ધરમપુરની અંદર એક સુંદર સંકુલ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, જેમાં મંદિર, એમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થશે. બાજુની અંદર આદિવાસી છોકરા અને છોકરીઓ માટે પ્રમુખ સ્વામી વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ITI કોલેજ એનું પણ ઉદ્ઘાટન થશે. આગામી 21 તારીખે 21 મેથી 26 મે દરમિયાન 6 દિવસનો આ કાર્યક્રમ છે, જેમાં પ્રથમ દિવસે મહિલા સંમેલન થશે. પછીના 3 દિવસોની અંદર ધરમપુર નગરી એના રાજમાતા કુશળ કુંવરબા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન પણ આ ધરમપુર નગરની અંદર પધારેલા છે. ગુરુ પરંપરા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પ્રેઝન્ટ ગુરુ મહંત સ્વામી મહારાજ પણ અહીંયા વારંવાર પધારેલા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિત્તે જ અહીંયા પણ એક પ્રમુખ સ્વામી વોકેશનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર ચાલુ કરી રહ્યા છે, જેમાં 300 છોકરાઓ અને 200 છોકરીઓ રહી શકે એવી હોસ્ટેલ પણ ભવિષ્યની અંદર થશે. ITI કોલેજ એનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ પણ છે. સંસ્થાના વડીલ સંતો વિવેક સાગર સ્વામી સદગુરુ સંત છે. 45 વર્ષ સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના અંતેવાસી તરીકે વિચરણ કરેલું છે. એમના દ્વારા 3 દિવસ પારાયણનો લાભ મળશે. મુંબઈના પરમ પૂજ્ય કોઠારી ભક્તિપ્રિય સ્વામી સદગુરુ સંત છે, જેઓ પણ અહીં આગળ 5 દિવસ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. આજુબાજુના ઘણા બધા સંતો અને હજારો ભાવિક ભક્તોની હાજરીની અંદર આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થશે. 22, 23, 24 3 દિવસ પારાયણ થશે. 24 અને 25 2 દિવસ દરમિયાન એક મહાયાગનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેમાં પણ ઘણા બધા યજમાનો જોડાશે. વિશ્વની અંદર શાંતિ આવે, દરેકની અંદર સંપ વધે, વિશ્વના જે અત્યારે પ્રશ્નો છે બધા હલ થાય, દરેકના જીવનની અંદર સુખ અને શાંતિ વધે, એ દ્રષ્ટિએ આ મહાયાગનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. उमरगांव तहसील के सरीगांव GIDC में आए SIA के कमेटी सभ्यों के शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुए थे चुनावी प्रक्रिया। उमरगांव तहसील के सरीगांव GIDC में आए SIA के कमेटी सभ्यों के चुनाव में दोपहर 2 बजे तक 548 मतदाताओं में से 360 का मतदान हुआ था। चुनाव से पहले सर्वानुमत से प्रमुख के तौर पर उद्योगपति कमलेश भट्ट की पसंदगी सहित नियुक्त करते चुनाव समरस हो ऐसे प्रयास शुरू किए गए थे। सिर्फ एक कमेटी सभ्य के लिए एक सभ्य की जीत की वजह से 12 सभ्यों के चुनाव आयोजित करना पड़ा था। उद्योगपतियों में एक पैनल ने मतदान देकर मतदान हुआ होने का सूत्रों ने बताया था। कुल 13 कमेटी सभ्यों के बीच गुरुवार को 9 बजे चुनावी मतदान प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो शाम 5 बजे पूर्ण हुई थी। उसके बाद चुनावी परिणाम की घोषणा की गई थी। सरेगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जो इलेक्शन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, बहुत शांतिपूर्वक इलेक्शन चल रहा है। दरअसल हमारी ये कोशिश थी कि समरस तरीके से ये इलेक्शन भी हो जाए। प्रेसिडेंट हमारे अनअपोज्ड इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्टेड मेंबर कमलेश भाई भट्ट होते हैं। रहा एग्जीक्यूटिव कमेटी की इलेक्शन, तो किसी कारण से एक आदमी की वजह से एक कैंडिडेट सामने आया, इस वजह से ये इलेक्शन की प्रक्रिया करनी पड़ी। दैट इज़ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इज़ नॉट ए इशू, बट थैंक यू टू ऑल। जो हमारे 13 मेंबरों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलेक्शन बहुत शांतिपूर्वक हुआ और हो रहा है। उम्मीद के हम जीत रहे हैं, हमारी पैनल जीत रहे हैं। नानी दमन जेटी समंदर तट से 16 मई 2022 के रोज किसी अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई हो। अगर मृतक के परिजनों को जानकारी मिले तो मृतक युवक की पहचान के लिए नानी दमन पुलिस थाने या फिर दमन पुलिस कंट्रोल रूम का संपर्क कर सकते हैं। गत दिनांक 16 मई 2022 के दिन नानी दमन पुलिस थाने में टेलीफोनिक किसी ने जानकारी दी थी कि PWD जेटी नानी दमन समंदर तट पर किसी शख्स
की आयु अंदाजित 22 से 25 साल की है, जो बेहोशी के हालात में पड़ा हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवक को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल मरवड़ भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने अज्ञात व्यक्ति को मृत घोषित करते आगे की कार्यवाही के लिए मृतक के शव को मरवड़ के मॉर्ज रूम में रखा गया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हुई हो। मृतक के परिजनों द्वारा पहचान करने के लिए नानी दमन पुलिस थाने या फिर पुलिस कंट्रोल रूम का संपर्क कर सकते हैं। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के मोराई फाटक के पास आए बंगाल के गोदाम में भगवान श्री राम और राष्ट्रध्वज का देखा गया अपमान। हिंदू संगठनों में देखा गया आक्रोश। दादरा नगर हवेली के खानवेल पुलिस थाने में से पुलिस को चकमा देकर एक आरोपी हुआ फरार। धर्मपुर में 21 से 26 मई तक नवनिर्मित स्वामीनारायण मंदिर का होगा प्राण प्रतिष्ठा। भव्य महोत्सव। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।